भारत में जनसंख्या का जिक्र आते ही लोग मुस्लिमों को अपना मोहरा बनाना शुरू कर देते हैं और कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय की वजह से भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। लेकिन बात यहाँ हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, बात जनसंख्या के उन आंकड़ों की है। जी हाँ, तो आइए आज भारत की जनसंख्या के इन्हीं आंकड़ों के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आपको बता दें कि जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की जनसंख्या दर में काफी कमी आ गई है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन में पता चला है कि भारत में सभी धार्मिक समूहों की प्रजनन दर में काफी कमी आ गई है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा, जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या मानी जाती है, यानी इनकी कुल आबादी 94% है। तो वहीं ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भारतीय जनसंख्या का 6% हिस्सा है। बता दें कि यह अध्ययन हर 10 साल में होने वाली जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFSH के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि साल 1947 के बाद से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, साल 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो साल 2011 में आते आते 120 करोड़ के करीब पहुंच गई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना साल 1951 में और आखिरी साल 2011 में हुई थी। आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार इस अवधि में भारत में सभी धर्मों की आबादी बढ़ी है। साल 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कुल 121 करोड़ थी, जो भारत की आबादी का 79.8% हिस्सा है। मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14.2% हिस्सा है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन कुल भारतीय जनसंख्या का 6% हिस्सा है। साल 2015 में हर मुसलमान महिला के औसतन 2.6 बच्चे थे। हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन 2.1 थी। जैन महिलाओं के बच्चों की संख्या 1.2 थी। में आई इस कमी या इस बदलाव की आखिर क्या वजह है, चलिए अब आपको हम बता देते हैं। अध्ययन के अनुसार भारत की धार्मिक आबादी में जो मामूली बदलाव हुए हैं, उसे प्रजनन दर ने ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जी हाँ, जनसंख्या में वृद्धि का एक कारण ये भी है कि ज्यादा युवा आबादी वाले समूहों में महिलाएं शादी और बच्चे पैदा करने की उम्र में जल्दी पहुंच जाती हैं। नतीजन ज्यादा उम्र की आबादी वाले समूह में युवा आबादी बहुल समूहों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जाती है। अध्ययन के अनुसार साल 2020 तक हिंदुओं की औसतन उम्र 29, मुसलमानों की 24 और ईसाइयों की 31 साल थी। भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में महिलाओं का शैक्षिक स्तर भी शामिल है। ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कम पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में देरी से शादी और कम बच्चे पैदा करती हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में जनसंख्या को प्रभावित करती है। गरीब महिलाओं की शादी अमीर महिलाओं की तुलना में जल्दी हो जाती है और उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं, ताकि वो घर के कामों और पैसे कमाने में मदद कर सके। प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन को पूरी तरह चौंकाने वाला तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाल के दशकों में भारतीय प्रजनन दर में कमी आ रही थी। एक औसत भारतीय महिला अपने जीवन काल में 2.2 बच्चों को पैदा करती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। जी हाँ, अब ये सवाल उठता है कि कितने बच्चे पैदा हो, ये कौन तय करेगा, सरकार या औरत? इंडिया रिपोर्ट के इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम देश के ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर बात करते रहेंगे और आपसे सवाल पूछते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।